कलपल्ली कब्रिस्तान, बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु अपने हलचल भरे आईटी उद्योग और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। हालांकि आधुनिकता और प्रगति के बीच ऐसे स्थान भी हैं जो ऐसे रहस्य रखते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ऐसी ही एक जगह है बेंगलुरु का प्रेतवाधित कलपल्ली कब्रिस्तान, जो पीढ़ियों से लोगों को आकर्षित और डराता रहा है। कलपल्ली कब्रिस्तान बेंगलुरु के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है, जो शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसकी स्थापना ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान की गई थी और इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों, साथ ही उनके परिवारों को दफनाने के लिए किया जाता था। कब्रिस्तान का उपयोग ब्रिटिशों के लिए काम करने वाले भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों को दफनाने के लिए भी किया जाता था। कब्रिस्तान की स्थापना 1865 में हुई थी और शुरुआत में इसे यूरोपीय कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता था। इसे कर्नल R.H. एलिस द्वारा डिजाइन किया गया था, जो उस समय बेंगलुरु के कार्यकारी अभियंता थे। कब्रिस्तान लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसमें 2000 से अधिक कब्रें हैं, जिनमें से कई विस्तृत कब्रों और स्मारकों से चिन्हित हैं। कब्रिस्तान के शुरुआती वर्षों के दौरान इसे धर्म और जातीयता के आधार पर अलग कर दिया गया था, जिसमें यूरोपीय, यूरेशियाई, भारतीय और मुसलमानों के लिए अलग अलग खंड थे। यूरोपीय खंड में कब्रें ज्यादातर ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की हैं, जबकि यूरेशियन खंड में यूरोपीय और भारतीय मूल के मिश्रित नस्ल के व्यक्तियों की कब्रें हैं। भारतीय खंड में ब्रिटिशों के लिए काम करने वाले भारतीय ईसाइयों की कब्रें शामिल हैं, जबकि मुस्लिम खंड में भारतीय मुसलमानों की कब्रें हैं। कब्रों के अलावा कब्रिस्तान में कई उल्लेखनीय स्मारक और संरचनाएं भी हैं। सबसे प्रमुख संरचनाओं में से एक मेमोरियल हॉल है, जिसे 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया था। हॉल में एक पट्टिका है जिसमें 800 से अधिक सैनिकों के नाम सूचीबद्ध हैं जो कब्रिस्तान में दफन हैं। कब्रिस्तान की एक और उल्लेखनीय विशेषता बलिदान का क्रॉस है, जिसे 1925 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। क्रॉस पोर्टलैंड पत्थर से बना है और 18 फीट लंबा है। इस पर उनका नाम सदैव के लिए जीवित है शब्द अंकित है। पिछले कुछ वर्षों में कब्रिस्तान जीर्णता और उपेक्षा की स्थिति में आ गया है। कई कब्रें और स्मारक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं और कब्रिस्तान वनस्पति से भर गया है। हालांकि 2007 में कलपल्ली कब्रिस्तान ट्रस्ट के गठन के साथ कब्रिस्तान को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के लिए हाल के वर्षों में प्रयास किए गए हैं। बुधा कलपल्ली कब्रिस्तान किंवदंतियों और अफवाहों से घिरा हुआ है, जो इसे रोमांच चाहने वालों और असाधारण उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। कब्रिस्तान के बारे में कुछ लोकप्रिय किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि एक ब्रिटिश सैनिक का भूत, जिसने अपनी प्रेमिका से नाराज होकर आत्महत्या कर ली थी, कब्रिस्तान में भटकता है। ऐसा माना जाता है कि द्वंद्व युद्ध में मारे गए एक ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा बदला लेने के लिए मैदान में भटकती रहती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक महिला को देखा है, जो पास आते ही हवा में गायब हो जाती है। रात में कब्रिस्तान से निकलने वाली अजीब आवाजों की भी खबरें हैं, जिनमें फुसफुसाहट, चीख और कदमों की आवाज शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने प्रेतवाधित कलपल्ली कब्रिस्तान में कुछ असाधारण देखने या अनुभव करने का दावा किया है। रिपोर्ट किए गए कुछ दृश्यों में शामिल हैं भूतिया आकृतियों और प्रकाश के गोले का आभास, तापमान में अज्ञात गिरावट और अचानक हवा के झोंके, अजीब गंध जिसमें धूप और फूलों के जलने की गंध भी शामिल है। लोगों ने कब्रिस्तान का दौरा करते समय भय और बेचैनी की एक अस्पष्ट भावना महसूस करने की भी सूचना दी है। कथित तौर पर एक डरावना आदमी कलपल्ली कब्रिस्तान को परेशान करता है, जिससे ये बेंगलुरु का सबसे डरावना स्थान बन गया है।
कब्रिस्तानों में वैसे भी काफी सन्नाटा रहता है। आखिरकार लाशों से भरी भूमि न तो खुशी से चिल्लाती है और न ही खुशी का माहौल पैदा करती है ना? अब एक ऐसे कब्रिस्तान की कल्पना करें जिसमें एक असाधारण प्राणी की मौजूदगी हो जो पास आते ही हवा में गायब हो जाता है। कलपल्ली कब्रिस्तान की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। पृष्ठभूमि में गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। बचते हुए ओल्ड मद्रास रोड के पास ये पुराना कब्रिस्तान सबसे बहादुर लोगों का खून जमा सकता है। उपाख्यानों के अनुसार बहुत से लोगों ने आधी रात में कब्रों के आसपास एक आकृति को छिपते हुए देखा है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह एक आदमी है। दूसरों का दावा है कि वह सफेद कपड़े पहने एक बिना सिर वाला असाधारण प्राणी है। कब्रिस्तान के आगंतुकों ने ये भी बताया है कि जब बुलाया जाता है या उसके पास जाता है तो वह आदमी रहस्यमय तरीके से दृष्टि से गायब हो जाता है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उस डरावने आदमी को नहीं देखा है, उनका दावा है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कब्रों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है, भले ही वहाँ कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रही हो। लोगों का दावा है कि परिसर में रहने पर उन्हें बेचैनी, सीने में भारीपन और घुटन का एहसास भी हुआ। ये घटनाएं इतनी अजीब हैं कि कब्रिस्तान का चौकीदार भी तड़के परिसर से दूर रहता है और कुछ लोग दिन के उजाले में इसमें प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं? क्या कोई खौफनाक आदमी मरे हुए में से जी उठा है या ये कब्र पर आने वाली कोई आत्मा है? कौन जानता है। तो अगली बार जब आप कठोर और सख्त दोस्त हो और कहें कि भूत कुछ नहीं होता, तो आप जानते हैं कि उन्हें कहां ले जाना है।